जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक अच्छी मूवी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है भाई? मूवी में सस्पेंस का एलिमेंट होना चाहिए जो कि लोगों को बांध के रखे। कहानी इतनी प्रेडिक्टेबल नहीं होनी चाहिए कि दर्शकों को भी पता चल जाए कि यार इसके बाद क्या होने वाला है, या वो प्रेडिक्ट कर पाए। कहानी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि उस सीन को देखकर उस इंसान को ये लगे कि यार इसके पहले क्या हुआ होगा। और फिर जब मूवी आखिर तक पहुंचे और जो बस दर्शकों को लगे कि नहीं अब तो यही होने वाला है, तब वो बिल्कुल भी ना हो और कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि दर्शकों ने एक्सपेक्ट भी ना करी हो। और यही कहलाता है परफेक्ट क्लाइमैक्स। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो भई आपकी मूवी अच्छी नहीं बन रही है। इस तरह की अमूमन चीज़ें एक हॉरर मूवी में या फिर एक्शन थ्रिलर मूवी में एक्सपेक्ट करी जाती हैं, जो कि इंडियन सिनेमा में देखने के लिए नहीं मिलती। इसलिए भारत की में जो हॉरर मूवीज़ बनती हैं, उनको देखना ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते, और देखते भी हैं तो इसे हँसी भरे माहौल में बैठकर देखते हैं, जैसे कि हँसी-ठिठोली चल रही हो। अब इस समय हर तरफ बात चल रही है पुष्पा की, तो ऑब्वियस सी बात है, पुष्पा के आस-पास जो भी मूवीज़ रिलीज़ होने वाली है, उनके बारे में भी बात होगी। ऐसे में रामचरण तेजा, जो कि बॉलीवुड में एक बार ऑलरेडी अपनी किस्मत जंजीर में और प्रियंका चोपड़ा के थ्रू आजमा चुके हैं, पर इतना खास कुछ इम्पैक्ट कर नहीं पाए थे, वो एक बार फिर से हिंदी डब मूवी रंगस्थलम के साथ वापस आ रहे हैं। 1980s के परिवेश में बनी हुई ये मूवी है, गांव की कहानी है, और जिस तरीके से इसकी सिनेमाटोग्राफी है, आपको देखकर यही महसूस होगा कि ये मूवी वाकई में आपको उसी दौर में लेकर जाने वाली है। बात करें मूवी की कहानी की, तो वह जैसा कि मैंने बताया, एक गांव की कहानी 1980 के दशक की, वैसी ही कहानी जो कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैंने जो शुरू में बताया कि दर्शकों को ये नहीं लगना चाहिए कि वो कहानी प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन ये कहानी आपको ऐसा ही लगेगा कि आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि आपको शायद शुरुआत में बेवकूफ़ बनाया गया था कि आप कहानी प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। सीधे तौर पर कहानी की बात करें तो कहानी है यहाँ पर रामचरण तेजा की, जिनका कि नाम इसमें चिट्टी बाबू है। प्यार से लोग यहाँ पर इनको इंजीनियर बुलाते हैं, क्योंकि इनको सुना ही नहीं देता है, तो आप साउंड इंजीनियर भी कह सकते हैं। इसके अलावा बचपन से ही एक सांप को ढूंढ रहे हैं, जिस सांप को ढूंढने के लिए बार बार जंगल में जाते हैं, लेकिन इनको जंगल में सांप तो नहीं मिलता। अभी तो बार बार कई सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, और इसी फहरिस्त में उनकी मुलाकात होती है लक्ष्मी से, जिसका किरदार निभाया समांथा ने। और फिर ये उस लड़की के पीछे पीछे भागने लगते हैं। अब इस सांप को याद रखिएगा कि इस सांप का जिक्र एक बार फिर से होने वाला है। अब बात आती है मेन कहानी की कि मेन कहानी का फोकस क्या है। तो मेन कहानी का फोकस अगर आप यूँ समझ लें कि वो ज़मींदारी सिस्टम वाला सिस्टम चलता था कि गांव वालों को पैसा दे दिया जाता था उनकी ज़मीन रख के, और फिर उनकी ज़मीन कभी वापस नहीं करी जाती थी, उनसे ताउम्र पैसा वसूला जाता था, और कुछ भी नहीं। बस यही चीज़ें चलती रहती थी, और ये चीज़ें ख़त्म होने का कभी नाम भी नहीं लेती थी। बस यही कुछ इस कहानी में भी है। बस इस कहानी में बात यह है कि गांव के जो कहना चाहिए सरपंच प्रधान जो भी कुछ होते हैं, वो यहाँ पर पिछले 30 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं होता, कोई उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ता। अब सीधी सी बात है, कोई चुनाव नहीं लड़ता तो आपके मन में यही बात आएगी कि भाई आउट ऑफ रिस्पेक्ट होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या होता है, अमूमन हमारे कॉमन हम उसमें भी देखते हैं कि कई सारे क्रिमिनल्स को चुनाव लड़ाए जाते हैं जो कि जेल में बंद रहते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है। इनके खिलाफ यदि कोई चुनाव लड़ने खड़ा होने की हिम्मत कर भी लेता है, तो या तो वो किसी एक्सीडेंट में मर जाता है या फिर वो सुसाइड कर लेता है। मतलब सीधी सी बात है, समझ में आ ही नहीं पाता कि उसके साथ हुआ क्या है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री हो चुकी है, तो हीरो के बड़े भाई जो कि दुबई से आए हुए रहते हैं, वो ना सिर्फ इस विलन को ललकारते हैं, बल्कि इसके घर में घुस के इसके ऊपर चिल्ला चोट भी करते हैं और इसके खिलाफ चुनाव भी लड़ते हैं। बस कहानी यहीं से शुरू हो जाती है, और कहानी का यही पूरा एसेंस भी है, और आखिर में जो होता है वो सबके होश भी उड़ा देता है। अब बात एक बार फिर से उसी सांप की कर लेते हैं जिसकी खोज में रामचरण बाबू शुरुआत से घूम रहे थे। अब उस सांप को सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि दो लोग ढूंढ रहे हैं, मतलब हमारे चिट्टी बाबू और उनके बड़े भाई, ये दोनों मिलकर उस सांप को ढूंढ रहे हैं। अब आप शायद थोड़ा बहुत रिलेट कर पाएंगे कि उस काले घने जंगल में वो सांप कौन है जिसको कि चिट्टी बाबू शुरुआत से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सवाल यही आ जाता है कि क्या वो सांप इन दोनों को कोई नुकसान पहुंचा पाएगा, या फिर ये दोनों सांप का अच्छे तरीके से उससे निपट लेंगे। तो बेसिक सी बात यह है कि यही बस कहानी है। ये कहानी कुछ ऐसी है जिसको कि साउथ के लोगों ने कहा था कि पुष्पा से भी बेहतर मूवी है, लेकिन पुष्पा की वाइब कुछ ऐसी चली, या यूँ कह लें कि अल्लू अर्जुन का जादू लोगों के सर पर चढ़कर ऐसा चला कि लोगों ने रंगस्थलम के बारे में बात ही नहीं करी। लेकिन अगर आप साउथ सिनेमा में जाकर देखेंगे तो रंगस्थलम जो थी वो पुष्पा से काफ़ी बेहतर मूवी है, और पुष्पा उसके सामने चाय कम पानी ही लगती। तो आप ज़रा मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा लगा सकते हैं ये रंगस्थलम क्या है। रंगस्थलम हाल फिलहाल में अमेजन प्राइम के ऊपर अवेलेबल है, और 26 जनवरी के दिन ये मूवी थिएटर्स में भी रिलीज़ होने वाली है। तो ऐसे में जो दर्शकों में जो एक वाइब अभी क्रिएट हुई है साउथ सिनेमा की, मेकर्स उसी को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखना ही होगा कि लोगों को ये मूवी कैसी पसंद आती है। वैसे अगर आप ऑनलाइन जाकर इसके रिव्यूज़ देखेंगे या फिर कमेंट बॉक्स में ही अभी तक जाकर देख लेंगे, तो आपको इस मूवी की तारीफों के पुल ऑलरेडी बांधते हुए लोग मिल जाएंगे। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।